अधिकार। एक छोटे से गांव में रहने वाली सविता बचपन से ही चुप रहना सीख गई थी। घर में भी भाई की हर बात सुनी जाती थी, लेकिन उसकी इच्छाओं को अक्सर यह कह कर दबा दिया जाता था कि लड़कियों को इतना बोलना शोभा नहीं देता। धीरे धीरे सविता ने समझ लिया कि उसके पास सपने देखने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें जीने का अधिकार शायद नहीं। वह पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन परिवार की सोच उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। फिर भी उसके मन के अंदर कहीं एक छोटी सी चिंगारी थी, जो हर अपमान के बाद और तेज जल उठती थी। एक दिन गांव में एक बैठक हुई, जहां महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के बारे में बात की जा रही थी। सविता ने पहली बार वहां गई और उसने जाना कि अधिकार कोई भीख नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्म सिद्ध हक होता है। उसे समझ आया कि चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस दिन के बाद सविता ने ठान लिया कि वह अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की, घर वालों के तानों को सहा, लेकिन हार नहीं मानी। समय बीत गया और सविता की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी और की, गांव की पहली ऐसी लड़की बनी जिसने संस्कारी नौकरी हासिल की। अब वही लोग जो कभी उसे चुप कराते थे, उसकी मिसाल देने लगे। सविता ने साबित कर दिया कि अधिकार मांगने से नहीं, उन्हें पहचानने और उनके लिए डटकर खड़े होने से मिलते हैं। उसकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई कि जब इंसान अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, तो बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। सीख अधिकार हमें कोई नहीं देता, हम उन्हें पहचानते हैं, समझते हैं और साहस के साथ हासिल करते हैं। जब तक चुप रहते हैं, दुनिया हमें दबाती है, लेकिन जैसे ही हम अपनी आवाज पहचान लेते हैं, वही आवाज हमारी ताकत बन जाती है। सविता की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि वह पूरे गांव की सोच में बदलाव की शुरुआत थी। नौकरी मिलने के बाद उसने सबसे पहले गांव की लड़कियों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र शुरू किया। वह जानती थी कि असली अधिकार सिर्फ अपने लिए लड़ने लेने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में है। उसने गांव की औरतों को समझाया कि चुप रहना त्याग नहीं, बल्कि अन्याय को बढ़ावा देना है। धीरे धीरे महिलाओं ने अपने घरों में अपनी बात रखने लगी, बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और अपने फैसले में हिस्सेदारी मांगने लगी। सविता को रास्ते में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों को उसका आगे बढ़ना अब भी पसंद नहीं था। वह उसे बदनाम करने की कोशिश करते थे, उसके काम में अड़चनें डालते, लेकिन अब सविता पहले वाली हुई लड़की नहीं। उसने कानून की जानकारी हासिल की, अपने अधिकारों को अच्छे से समझा और चुनौतियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से किया। उसकी दृष्टा देखकर विरोध करने वाले भी धीरे धीरे शांत हो गए। गांव के बुजुर्ग जो पहले उसके खिलाफ थे, अब पंचायत में उसकी राय लेने लगी। समय के साथ सविता ने यह महसूस किया कि अधिकार पंचायत में उसकी राय लेने लगे। समय के साथ महसूस किया, अधिकार केवल महिलाओं तक सीमित नहीं होते। उसने मजबूरों, किसानों और बच्चों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाना शुरू कर दी। उसने सरकारी योजनाओं की भी जानकारी तक पहुंचना, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने हक से वंचित ना रहे। उसकी मेहनत से कोई परिवार की जिंदगी बदल गई। जिन बच्चों के हाथों में कभी मजदूरी के औजार थे, अब उनके हाथों में किताबें थी। जिन औरतों की आवाज घर की चारदीवारी में कैद थी, अब वह खुले मंच पर अपने विचार रख रही थी। एक दिन जिला स्तर पर सविता को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, अधिकार हमें तब मिलते हैं जब हम खुद को कमजोर समझना बंद कर देते हैं। डर हमारी सबसे बड़ी बेड़ी है और साहस हमारी सबसे बड़ी ताकत। उसके शब्दों ने वह मजबूत हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। सविता की कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही, बल्कि एक वह उन सभी लोगों की प्रेरणा बन गई जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार सविता ने यह साबित कर दिया कि अधिकार की लड़ाई
अकेले शुरू होती है, लेकिन उसका असर समाज तक फैलता है। जब एक इंसान खड़ा होता है, तो उसके साथ कई और कदम जुड़ जाते हैं और यही एक छोटे से कदम को आंदोलन बना देता है। सविता की कहानी अब एक आंदोलन के रूप ले चुकी थी। उसके काम की कुंजी दूर-दूर तक फैलने लगी। आस-पास के गाँव से लोग उसे बुलाने लगे ताकि वह आकर महिलाओं और युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करे। सविता जब मैं खड़ी होती तब उसकी आवाज़ में वही दर्द झलकता जो उसने बचपन में सहा था, लेकिन अब उसे दर्द के साथ आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भी जुड़ चुका था। वह कहती, जिस दिन आप अपने हक को पहचानने लगे, उसी दिन से कोई आपको कमजोर नहीं समझ पाएगा। उसकी बातों में सच्चाई थी, क्योंकि उसने जो कहा था उसके जीकर दिखाया था। लेकिन हर बदलाव के साथ एक नई चुनौती भी आती है। कुछ प्रभावशाली लोग, जिन्हें अपने स्वार्थ पर खतरा नजर आने लगता, सविता के खिलाफ साजिश रचने लगे। उन्होंने उसके केंद्र को बंद कराने की कोशिश की, उस पर झूठे आरोप लगाए और उसे डराने की कोशिश की। एक पल के लिए सविता का मन डगमगा गया। उसे लगा कि क्या वह फिर से उसी अंधेरे में धकेल दी जाएगी, लेकिन तभी उसे अपने संघर्ष की शुरुआत दिन याद आए। वह डर, वह तिरस्कार और फिर खुद को संभालने का साहस। उसने तय किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगी। सविता ने कानूनी सहायता ली, सबूतों के साथ अपनी सच्चाई की और हर आरोप का डटकर सामना किया। उसकी ईमानदारी और प्रदर्शन ने उसे और मजबूत बना दिया। गांव के लोग, जो कभी चुप रहते थे, अब उसके समर्थन में खड़े हो गए। यही वही लोग थे जो कभी अपनी आवाज उठाने से डरते थे। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि अधिकार सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन की गरिमा का अधिकार है। धीरे-धीरे हालात बदलने लगे। सरकार ने उसके परिश्रम को देखते हुए उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके तहत पूरे जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा अभियान चलाया जाना था। सविता ने पूरी निष्ठा से काम किया। उसने हर गांव में बैठक की, लोगों से सीधा संबंध किया और यह समझाया कि अधिकार कार्य और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलते हैं। अगर हम कर्तव्य को निभाते हैं, तो हमारे अधिकार और मजबूत हो जाते हैं। सालों बाद जब सत्या अपने पुराने घर के आंगन में बैठी थी, तो उसे याद आया कि कभी यही जगह उसकी चुप्पी की गवाह थी। आज वही आंगन उसकी जीत की कहानी कह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि अधिकार की असली ताकत यह नहीं कि हम जीत जाएं, बल्कि यह है कि हमारी जीत से दूसरों को भी अपनी आवाज मिले। और सच यही है, जब एक इंसान अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है, तो वह सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदलता, बल्कि समाज की दिशा भी बदल देता है। समय के साथ सविता का नाम सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि बदलाव की पहचान के रूप में लिया जाने लगा। उसकी कहानी स्कूलों की किताबों में शामिल की जाने लगी, ताकि नई पीढ़ियां यह समझ सके कि अधिकार केवल कानून की किताबों में लिखे शब्द नहीं होते, बल्कि वे इंसान की आत्मा से जुड़े होते हैं। सविता अब भी उतनी ही सरल थी जितने पहले थी, लेकिन उसके विचारों की गहराई और अनुभव की मजबूती उसे एक अलग पहचान दे चुकी थी। वह हर मंच से यही कहती, अधिकार की लड़ाई बाहर से पहले भीतर जीती जाती है। जब आप खुद को योग्य मान लेते हैं, तब दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। एक दिन उसके पास एक छोटी सी बच्ची आई, जिसकी आंखों में वही डर था जो कभी सविता की आंखों में हुआ करता था। बच्ची ने धीमे स्वर में कहा कि वह पढ़ना चाहती है, लेकिन घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं। सविता ने उस बच्ची का हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा कि डर मत, तेरी आवाज अब अकेली नहीं है। उसने उस परिवार से बात की, उन्होंने समझाया और बच्ची को शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया। उस पल सविता को महसूस हुआ कि उसकी असली जीत पुरस्कारों या सम्मान में नहीं, बल्कि किसी की आंखों में जगी उम्मीद में है। धीरे-धीरे उसका अभियान एक संस्था का रूप ले चुका था। उस संस्था ने सैकड़ों लड़कियों को पढ़ाने का अवसर दिया, कई महिलाओं को रोजगार से जोड़ा और मजबूरों को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी दी। सविता ने यह
भी साबित किया कि अधिकार और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं तो हमें अधिकारों की नींव और मजबूत होती है। समाज में बदलाव तभी स्थिर होता है जब लोग अधिकारों के साथ अपने दायित्व को भी समझें। सालों बाद जब सविता उम्र से के उस पड़ाव पर पहुंची जहां लोग आराम करने की सोचते हैं, तब उसके कदम नहीं रुके। वह जानती थी कि अधिकार की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी को अपनी आवाज खुद उठानी पड़ती है। उसने अपने अनुभव को किताब के रूप में शाम कर दिया। यात्रा आने वाले समय भी लोग को प्रेरित करती रहे, और एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग में रंगा था, सत्या ने संतोष की मां ली। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ बदला। उसने साबित कर दिया कि अधिकार किसी की दया से नहीं मिलते, बल्कि जागरूकता, साहस और निरंतर प्रयास से हासिल होते हैं। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि जब एक इंसान अपनी आवाज पहचान लेता है, तो वह इतिहास बदलने की ताकत रखता है। समय की धारा बहती रही, लेकिन सत्या का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। अब वह अकेले केवल अपने जिले तक सीमित नहीं रही, उसकी सोच और उसके कार्यों की गूंज राज्य स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसे बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां वह अधिकार, समानता और आत्मसम्मान पर अपने विचार साझा करती। लोगों का उसकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते, क्योंकि उसके शब्दों में केवल भाषण नहीं, बल्कि जिया हुआ सत्य होता है। वह कहती, जिस समाज में लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, वह अन्याय ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन सत्या के लिए असली खुशी तब मिलती जब वह अपने गांव लौटती और देखती कि अब वह बेटियां खुले मन से सुकून स्कूल जा रही थी, महिलाएं मंच पंचायत में अपनी बात रख रही हैं, और मजबूरों अपने मेहनतों के लिए मजबूरी से खड़े हो रहे हैं। कभी जो गांव डर और चुप्पी में जीता था, अब वहां आत्मविश्वास और जागरूकता की हवा बह रही थी। यह बदलाव धीरे धीरे आया था, संघर्षों और आंसुओं के रास्ते से होकर, लेकिन अब यह अस्थायी हो चुका था कि एक दिन पंचायत में एक बड़ा विवाद उठा, जहां गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। लोग घबराते हुए थे। उसकी निगाहें सविता पर टिकी गई। उसने शांत स्वर में कहा, डरने से अधिकार नहीं बचते, समझदारी और एकजुट से बचते हैं। उसने सबको संगठित किया, कानूनी प्रक्रिया अपनाई और अंत किसानों को उनका हक दिलवाया। उस दिन लोगों ने समझा कि अधिकार की रक्षा के लिए साहस के साथ साथ ज्ञान और धैर्य भी जरूरी है। सत्या अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विश्वास बन चुकी थी। बच्चों के लिए वह प्रेरणा थी, महिलाओं के लिए सहारा और बुजुर्गों के लिए गर्व। उसने अपने जीवन में यह सिखाया कि अधिकारी लड़ाई तलवार से नहीं, विचारों से जीती जाती है, और जब विचार मजबूत हो जाए तो सबसे बड़ी दीवारें भी गिर जाती हैं। अंत जब सविता अपने जीवन की यात्रा को पीछे मुड़कर देखती, तो उसे महसूस होता कि उसके संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। उसने जो बीज बोया था, अब वह एक विषय वृक्ष बन चुका था, जिसकी छाया में अनगिनत लोग सुरक्षित महसूस करते थे। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अधिकार की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जो इंसान इस राह पर चलने का साहस करता है, वही इतिहास में अपनी पहचान बनाता है। वर्षों की अथक मेहनत के बाद सविता का जीवन एक मिसाल बन चुका था, लेकिन उसके भीतर की विनम्रता अब भी वैसी थी। वह अक्सर कहा करती थी, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस अपने अधिकार को पहचाना और उसे पाने की हिम्मत जुटाई। उसकी यही सादगी लोगों को और अधिक प्रभावित करती थी। अब उसके गांव में हर साल अधिकार जागरूकता दिवस मनाया जाने लगा, जहां बच्चे नाटक करते, महिलाएं अपने अनुभव साझा करती और पुरुष भी खुलकर बराबरी की बातें करते। जो समाज कभी चुप्पी में डूबा था, अब वह संवेद और समझदारी की ओर बढ़ चुका था। एक दिन राज्य सरकार ने सविता को संवेद और समझदारी की ओर बढ़ा चुका था। एक दिन राज्य सरकार ने सम्मानित करने के लिए राजधानी बुलाया। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया, तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा
सभा गूंज उठा। उस क्षण उसकी आंखों में आंसू, बचपन की छोटी सी लड़ाई घूम गई, जिस बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। उसने मंच से कहा कि अधिकार से हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन जिन्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने अधिकार के साथ दूसरों के अधिकार का भी सम्मान करें तो समाज में सच्ची समानता आ सकती है। उसके शब्दों ने हर दिल को छू लिया। समाज के साथ सविता ने युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपना शुरू की। वह जानती थी कि बदलाव तभी टिकेगा जब नई पीढ़ियां इसे आगे बढ़ेंगी। उसने प्रभावशाली कार्यक्रम शुरू किया, जहां लड़कियों और लड़कों को कानूनी, संविधान और सामाजिक के बारे में सिखाया जाता। अब उसके काम का दायरा इतना बढ़ चुका था कि कई शहरों में लोग सीखने आते। सविता हर बार यही समझाती कि अधिकार की जड़ आत्मसम्मान से होती है। अगर आप खुद सम्मान देंगे तो दुनिया भी आपको वही सम्मान देगी। अपने जीवन की अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए भी सविता का उत्साह कम नहीं हुआ। एक शाम वह अपने पुराने स्कूल में आंगन में बैठी बच्चों को खेलते देख रही थी। उसे संतोष था कि अब इस गांव में कोई भी बच्चा और सपने को दबा नहीं सकते। उसने मुस्कुराते आसमान की ओर देखा, मन ही मन कहा, अधिकार की यह लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। सत्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसने जो विचार बोए थे आने वाली पीढ़ियों के दिले में जीवित रहेंगे। उसकी यात्रा यही सिखाती कि अधिकार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इंसान की गरिमा, स्वतंत्र और आत्मविश्वास का आधार है। जो सपने अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है वह सिर्फ खुद की नहीं बल्कि पूरे समाज की किस्मत बदल देता है। समय की लंबी यात्रा के बाद भी सविता के भीतर एक की आग शांत नहीं हुई, बल्कि वह अब एक दीपक की तरह स्थिर और प्रकाशमान हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि अधिकार की लड़ाई केवल सामाजिक या कानूनी नहीं होती, बल्कि यह मान के भीतर चलने वाली एक गहरी प्रक्रिया है। जब तक इंसान खुद को कमर्थ समझता है तब तक वह अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत से खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए सविता ने अपने अभियान में आत्मविश्वास और मानसिक शक्तिकरण को भी शामिल किया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को यह समझाती कि डर और संकोच सबसे बड़ी बेड़ियां हैं जिन्होंने तोड़ना की असली आजादी। एक समय ऐसा भी आया जब नई पीढ़ी ने सविता से सवाल पूछना शुरू किया, क्या हर अधिकार के लिए संघर्ष जरूरी है? सविता मुस्कुराकर कहती, संघर्ष हमेशा तलवार लेकर लड़ने का नाम नहीं। कभी-कभी संघर्ष अपने सोच बदलने का नाम है, कभी-कभी अपनी चुप्पी तोड़ने का, और कभी यही सही साथ खड़े होने का। उसके शब्द युवाओं के दिलों में नई ऊर्जा भर देते। अब गांव के लड़के भी बराबरी की बात करते और लड़कियां बिना झिझक अपने सपनों का जिक्र करती। यह बदलाव धीरे-धीरे संस्कृति का हिस्सा बन चुका। सविता ने अपने अनुभव को एक विस्तार पुरस्कार के रूप में संजोया, जिसने उसने अपने संघर्ष, असफलताएं, डर, साहस और जीत सब कुछ ईमानदारी से लिखा। वह चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां यह समझे कि अधिकार पाने की राह सीधी नहीं होती, उसमें ठोकरें भी होती हैं और अंधेरे भी, लेकिन जो इंसान गिरकर उठना सीख लेता है वही असली विजेता बनता है। उसकी किताबें ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और कई युवाओं ने सामाजिक कार्यक्रम को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। अब जब सविता अपने जीवन के शांत पड़ाव पर थी, तो वह हर शाम आंगन में बैठकर उन बच्चों की हंसी सुनती जो कभी डर और असमानता के साए में जीते थे। उसे गर्व नहीं बल्कि संतोष होता था कि उसने अपने अधिकार की लौ से हजारों और दिए जलाए। उसने समझ लिया कि अधिकार की असली ताकत यह नहीं कि हम जीत जाएं, बल्कि यह है कि हमारी जीत औरों से को अपनी पहचान मिल जाए। और इसी तरह सविता की कहानी एक व्यक्ति की नहीं, आगे बढ़कर एक विचार की कहानी बन गई। एक ऐसा विचार जो सिखाता है कि अधिकार कोई उपहार नहीं बल्कि जागरूकता, साहस और निरंतर प्रयास का परिणाम है। जब एक इंसान अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है तो वह केवल अपना नहीं, उसके पीछे पूरी पीढ़ियां खड़ी हो जाती हैं। यही अधिकार की सबसे बड़ी विजय है।
समय ने सविता को बालों में भले ही सफेदी भर दी थी, लेकिन उसके विचार आज भी उतने ही तेज और उज्जवल थे। अब वह कम बोलती थी, पर जब भी बोलती थी उसके शब्द सीधे दिल तक उतर जाते थे। उसने महसूस किया कि अधिकार की असली परीक्षा तब होती है जब इंसान को शक्ति मिल जाती है। शक्ति मिलने के बाद भी यदि वह विनम्र रहे, न्यायपूर्ण रहे और दूसरों के हक का सम्मान करे, तभी वह सच्चे अर्थों में अधिकार का उपयोग करना सीख पाता है। इसलिए सविता हर युवाओं को यही सिखाती कि अधिकार पाने के बाद अहंकार मत पालो, बल्कि दूसरों को भी उनका हक दिलाने का माध्यम बनो। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। वहां वह सभी लोग मौजूद थे जिनकी जिंदगी कभी सविता की प्रयासों से बदली थी। वह बच्ची जो अब अध्यापिका बन चुकी थी, वह मजबूर जो अब अपने बच्चों को कॉलेज भेज रहा था, वह महिला जो अब पंचायत की सरपंच थी, सबकी आंखों में कृत्य और गर्व था। मंच पर सविता को जब बोलने के लिए बुलाया गया तो उसने धीमी स्वर में कहा, अगर मेरे जीवन की कोई सबसे बड़ी कमाई है तो वह है कि आज आप सब अपनी आवाज खुद बन चुके हैं। समारोह के बाद सविता देर तक अकेली बैठी रही। उसे याद आया कि कभी यही गांव उसके लिए एक संघर्ष की भूमि था, जहां हर कदम उसे खुद साबित करना पड़ता था। आज वही धरती उसके लिए आशीर्वाद बन चुकी थी। उसने सोचा कि अधिकार की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर पीढ़ी अपने समय के अन्याय से लड़ना होगा, हर इंसान को अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। लेकिन अब उसे विश्वास था कि यह मशाल बुझने वाली नहीं है, क्योंकि इसे थमने वाली हर बढ़ते चुके थे। धीरे धीरे उसका साहस लोगों के दिलों में जीवित रहे। उसका संता अब युवाओं के नेत्र में सीख की गूंजती रही। अधिकार और जिम्मेदारी के साथ साथ चलते रहे। अंत में सविता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधिकार केवल कानूनी की धारा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की धड़कन है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को बदल सकता है। सविता ने यही किया कि उसकी चुप्पी को आवाज में बदल डाला, डर को साहस में बदला और संघर्ष को प्रेरणा में बदल दिया। उसकी कहानी आज भी यह संदेश देती है कि अधिकार की लौ तब तक जलती रहती है जब तक इंसान अन्य के सामने सिर झुकाने का इनकार करता रहेगा। समय की रफ्तार थमती रही नहीं, बल्कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सपने से आगे निकल जाती हैं। सविता की कहानी भी अब एक विरासत बन चुकी थी, जो गांव के स्कूल की दीवारों पर बड़े अक्षरों में लिखे गया। अपने अधिकारों को पहचानो, अपने कर्तव्य को निभाओ। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि उस बदलाव की पहचान थी जिनकी नींव सविता ने रखी थी। अब हर साल नए बच्चे स्कूल में निकलते, बड़े सपने देखते और बिना डरे अपनी बात रखते। यही वही जगह थी जहां कभी सपनों का दबाया जाता था। सविता अब शांत जीवन जी रही थी, लेकिन अब लोग भी सलाह लेने सबके पास आते। वह हर किसी की बात ध्यान से सुनती और सरल शब्दों में समझाती कि अधिकार की असली ताकत एकजुट में है। अकेला इंसान चिंगारी होता है, वही कहती है, लेकिन जब लोग साथ आ जाएं तो वही चिंगारी मशाल बन जाती है। उसकी यह बात अब लोगों की सोच का हिस्सा बन चुकी थी। गांव में कोई भी अन्याय होता तो लोग चुप रहने के बजाय एकजुट होकर समाधान ढूंढते। एक दिन सविता को संस्था के राज्य स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। वह अलग अलग जिलों में आए लोगों ने अपने संघर्ष और जीत की कहानियां साझा की। सविता मंच के सामने बैठी सब सुन रही थी। हर कहानी में उसे अपना अतीत झलकता दिख रहा था। वह डर, वही साहस, वह पहला कदम। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वही खुशी के आंसू थे। उसने समझ लिया कि उसका काम अब पूरा हो चुका है, क्योंकि विचारों की यह धारा रुकने वाली नहीं है। धीरे धीरे उसकी सेहत कमजोर होने लगी, पर उसके चेहरे की मुस्कान वैसी ही बनी रही। उसने अपने परिवार और साथियों से कहा, अगर मैंने कुछ सीखा तो बस इतना से अधिकार कभी मांगने की चीज नहीं, उन्हें जागरूकता और साहस से जीता जाता है। उसके शब्दों के दिलों में
बस गए और एक सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो लोगों ने महसूस किया कि सत्या भले ही शारीरिक रूप से उनके बीच नहीं रही, लेकिन उसकी सोच, उसका साहस और उसका संघर्ष हर दिलों में जिंदा है। उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अधिकार की कहानी खत्म नहीं होती। वह हर उस इंसान के साथ फिर से शुरू होती है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है और अपनी आवाज को अपनी ताकत बना लेता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम बाबा, हरे कृष्ण।